चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज की सूरत हाल आपने देखी, इतनी बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त देखने में नहीं आई है। आपका क्या एनालिसिस है, ज़रा मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कि क्या वाकई अवाम ने आज की इस फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया है, या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है? इनफैक्ट है क्या आज के मामले को लेकर? फवाद साहब, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में बताया है कि किस तरह से शहर इस्लामाबाद की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त लाहौर की भी यही हालत है, मुल्तान की भी यही हालत है, फैसलाबाद की भी यही हालत है। पूरा मुल्क जो है वो चौक है और पूरा मुल्क जो है वो बंद है। रैली अभी तक जो है वो KP से अभी निकली है और अभी जाहिर है कि कल से पहले आने का उनका कोई इम्कान नहीं है। इससे तो जाहिर यही होता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल ताकत है वो अनमैचेबल है पाकिस्तान में। किसी और कोई और सियासतदान तस्वर भी नहीं कर सकता कि जेल से बैठ के वो एक कॉल देगा और इस तरह से पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाएगा, और वो भी पुरअमन तौर के ऊपर। किसी को धौंस धांधली नहीं है, बल्कि उल्टा सरकार की धौंस धांधली बर्दाश्त करनी है, लाठी गोली बर्दाश्त करनी है। जो लोग जिस तरह से इमरान खान की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कोई इस किस्म का लीडर है जिसकी आवाज़ में इतना दम है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक कॉल के ऊपर जो है वो बंद हो जाए। और ये अभी भी हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जैम है। और जब रैलीज पहुंचेगी और ये सवाबी से आई थिंक कि कल यहाँ पर आएगा, तो उस वक्त फिर पंजाब भी अनलॉक हो जाएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इतनी हो जाएगी कि पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप खुद भी एक मारूफ वकील हैं, ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक फ़ैसला था इस एहतजाज के हवाले से कि उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाए, वज़ीर दाखिला जो है वो इसके ऊपर हर अपनी प्रेसर में जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कोई भी आएगा फिर वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। तो ऐसे में तौहीन अदालत पे ज़रा मुझे ये बताइएगा, 144 तो नाफिज की गई है, लेकिन ये तौहीन अदालत फिर कितनी संगीन इसकी खिलाफ वर्जी होगी? अगर कोई MNA या MPA आता है, वो धर लिया जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग होगी वो कितनी संगीन हो सकती है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में? फवाद साहब, इमरान, देखिए ये तो मजाक है ना। पहले ही पूरी तरीके इंसाफ जो है वो एंटी टेररिज्म के केस भुगत रही है। रोज़ाना जो दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं पाकिस्तान में, और दहशतगर्दी का कानून जिस तरह से एक मजाक बना दिया गया है कि सारे ही तरीके इंसाफ के जो पॉलिटिकल मुकदमे हैं वो इस वक्त टेररिज्म के केसेस में चल रहे हैं। तो अगर लोग टेररिज्म के केसेस से नहीं डर रहे, अगर उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये तौहीन अदालत, तौहीन हुकूमत, तौहीन वज़ीर दाखिला, ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। और लेकिन सर तौहीन अदालत में एक वज़ीर आज़म को जो है वो फारिग भी किया जा चुका है, वो भी एक इलेक्टेड MNA भी था। तो इस क्वांटम से, इस हवाले से मैं जानना चाह रहा था टेक्निकल उसके ऊपर। तो वो तो टेररिज्म के केसों में तो लंबी सजाएं हैं ना, उसमें तो फारिग नहीं होना, उसमें तो सजा है, जेल है। और वैसे भी कोई MNA की कौन सी जिम्मे है, MNA की क्या हैसियत है, इलेक्टेड लोगों की क्या औकात है। सो ये तो एक सिस्टम को बहाल करने के लिए, आइन को बहाल करने के लिए, मीडिया की कोई थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस जो है उसको बहाल करने के लिए ये एक कोशिश है, और इसके लिए ही पूरा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा है और वो आगे बढ़ रहा है। सो ये इस तरह से जो है वो डरा के या उस तरह से तो क्या असर होना है? 2 साल से यही तो कर रहे हैं हुकूमत की, मुझे बताइए ना, और क्या स्ट्रेटजी है? 2 साल से पकड़ लो, मार लो, लाठी उठा लो, फलाने की औरतों को उठा लो, बच्चों को उठा लो। क्या जुल्म है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हुआ? और इसके बावजूद हुकूमत की रिट नहीं है। एक इमरान खान कॉल देता है और सारा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी बड़ी सियासी नाकामी का सामना कर रही है ये। नहीं, लेकिन फिर अच्छा चलें आज के इस आदाफ की तरफ आते हैं, जो बुनियादी मुतालबात हैं। आप समझते हैं कि वो एक एहतजाज से, एक मुजाहरे से उसके ऊपर अमल किया जा सकता है और काबिल कबूल होगा वो सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए और जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए, जो मुतालबात हैं बुनियादी? देखिए ना, 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा है कि
आप मैंडेट वापस करें। दूसरा मुतालबा है कि आप 26वीं आईनी तरमीम जो है वापस होनी चाहिए। और जो तीसरा मुतालबा है वो ये है कि आप जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आप रिहा करें। तो मेरे ख्याल में तो तीनों ही मुतालबे जायज़ हैं, लेकिन जो तीसरा मुतालबा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, वो तो बड़ा जायज़ बात है और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होना चाहिए और इसको फौरी तौर पे उनको चाहिए कि इसके ऊपर। वंस अगेन चौधरी साहब, ये तीनों मुतालबात बेशक इसके ऊपर बात अगर की जा सकती है तो मुज़ाकरात के हवाले से ही हो सकती है ना। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डेडलॉक है, फिर फैसला सड़कों पर होगा। असल चीज़ तो फिर ये मुज़ाकरात के हवाले से, इतने बड़े बड़े डिसीजन तो मुज़ाकरात से ही हो सकते हैं सिर्फ। हाँ, तो वो मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने हैं ना, तो हुकूमत तो तैयार नहीं है। आपने आज भी सुना वज़ीर दाखिला को, वो कहते हैं कि जी हम तो कोई बात नहीं करेंगे, ना ही कोई टीम बनाएंगे, ना कुछ करेंगे, हम तो सिर्फ नहीं, लाठी खान साहब भी गोली तो से। हुकूमत से करने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो उनसे होंगे। तो इसलिए कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, तो जिसके पास इख्तियार है उसी ने फिर मुज़ाकरात करने हैं ना। ये तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने आपस में तय करना है कि कौन जो है वो ये मुतालबात के ऊपर अमल कर सकता है और वो बैठ के बातचीत कर सके। और वैसे भी फॉर एग्जांपल जो मोहसिन नकवी हैं, तो वो अभी हमें नहीं पता ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट है या कि वो है। अगर आपको पता है तो हमें बता दें। चलें, ये फरमाइएगा, बड़ी सख्ती के साथ बुशरा बीबी ने कहा था कि किसी ने गिरफ्तार नहीं होना, ना खुद गिरफ्तार होना है, ना कारकुनों को गिरफ्तार होने देना है। कोई गिरफ्तार हुआ तो पार्टी से फारिग हो जाएगा। आज हमने देखा कि आपकी सोशल मीडिया वेस्ट पंजाब के सदर राय हसन नवाज बड़े मज़े में अपनी गाड़ी में बैठकर खुद अपनी गिरफ्तारी, उनकी वीडियो इस वक्त मौजूद है, बहुत कंफर्टेबल विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी दी है। तो जैन कुरैशी भी गिरफ्तार हैं, राय हसन नवाज भी गिरफ्तार हैं और दो चार लोग और गिरफ्तार हैं। तो क्या किस तरह से देखेगी पार्टी इनकी गिरफ्तारी को? फिर देखिए, मेरी नज़र में तो जो भी आप घर से बाहर निकले और 300 पुलिस वाला घर के बाहर खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? आप बंदूक लेके उनके ऊपर फायरिंग तो नहीं शुरू कर देंगे ना। हम जाहिर है हम तो अनआर्म्ड लोग हैं, पीटीआई के लोग, वो क्या करेंगे गिरफ्तारी के अलावा? और क्या वो उनके पास और क्या है कि वो क्या और करें? सो जो भी लोग कोशिश की है, उन्होंने एफर्ट की है, आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट बाय एवरीवन, डिस्पाइट दी जो हुकूमत की तरफ से जो फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा है और मुसलसल हो रहा है 2 साल से, उसके बावजूद जिस किस्म का मैं समझता हूँ कि एक इजहार हुआ है सिविलियंस की तरफ से और जिस तरीके से अनआर्म्ड लोगों ने रेजिस्टेंस दी है, उसको तो सल्यूट ही करना चाहिए। ओके, रात हो गई है, जाहिर है कि इस वक्त आपने भी कहा कि काफिले ये कल तक ही पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो बुशरा बीबी का आ रहा है, आरिफ अलवी साहब का आ रहा है और उमर अयूब साहब का आ रहा है। रेस्ट ऑफ दी लीडरशिप कहाँ है इस वक्त? लोग उस तरह से, इससे पहले की भी हमने एहतजाज देखे, इससे पहले तहरीक इंसाफ की कॉल्स थी, नजर नहीं आ रहे सर कोई। क्यों, ऐसा क्यों है चौधरी साहब? बड़े नाम हाँ, मैंने भी नहीं देखा सलमान राजा साहब को, वकास शेख साहब वगैरह को, इनको मैंने नहीं देखा एक्टिव, लेकिन उनकी कोई वजूहात होंगी अपनी। सर इस वक्त क्या वजह हो सकती है? ये तो पार्टी का आज तो डू और डाई का मार्का था। इस वक्त कोई कम से कम निजी मसरूफियात तो नहीं हो सकती, कुछ और ही हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि गिरफ्तारी से बचने की। और दूसरा देखिए, एक टेस्ट मैच है, ये एक टेस्ट मैच है और अभी तो पहली इनिंग्स के पहले दिन का खेल शुरू हुआ है, अभी तो ये लंबा चलना है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं है। मेरा ख्याल है देख लेते हैं अभी आगे वो क्या करते। अच्छा, मतलब लीडर्स जो है वो मुमकिना बचत करें गिरफ्तार होने से, लेकिन आवाम जो है वो बेचारी गिरफ्तार हो जाए। 400 कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, तो ये इससे उनका मोराल क्या होगा कि जब वो लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं और लीडरशिप जो है वो साथ खड़ी भी नहीं है, तो आवाम का क्या मोराल होगा चौधरी साहब? लीडरशिप तो खड़ी है ना साथ, अगर बुशरा बीबी साथ खड़ी है, आरिफ अलवी साथ खड़े हैं, अली मीन गंडापुर खड़े हैं, तो यही लीडरशिप है ना। बाकी तो पीटीआई में ऐसा जिस वक्त उस तरह का लीडरशिप तो है नहीं है कोई, वो तो सारे वैसे भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है ना, तो उनके कुछ सियासी तौर के ऊपर तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लीडरशिप है वो खड़ी है, स्पेशली बुशरा बीबी ने जो फैसला किया है कि वो खुद लीड करेंगी। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला, यानी जो सियासी अकाबरीन हैं आप उन्हीं को लीडरशिप मान रहे हैं, जो
जो वकला हैं जो इस वक्त एक हरावल दस्ता बने थे, आप शायद उनको वो पोजीशन नहीं दे रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, उनकी पब्लिक पोजीशन तो वो नहीं है ना। लेकिन ना, लोग तो इमरान खान की कॉल पे निकलेंगे, जाहिर है इन लोगों की कॉल पे तो नहीं लोग निकल सकते। और इसीलिए बुशरा बीबी का मुतहरिक होना बड़ा अहम है, और जो वो मुतहरिक हुई हैं तो अब इसलिए लोग भी जो है वो इसके साथ जुड़े। नहीं, लेकिन बुशरा बीबी यकीनन मुतहर्रिक हुई, और वो इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो सऊदी अरब उनकी पॉलिटिकल वो पहुंच गई थी, तो उनको रोका गया, पार्टी की तरफ से उनको रोका गया, और बड़ी कल से खबरें आ रही थी कि जनाब उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और किरदार को काफ़ी महदूद कर दिया गया। तो ये अच्छा, पार्टी का मौक़िफ़ इसमें यही है कि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। अगर इतना ही ऐसा मामला था तो उनका बयान जो है वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट जो है वहाँ से भी हटा दिया गया। ये मामला क्या है? पार्टी वाकई इसमें थोड़ी सी बेचैन है उनके इस स्टेटमेंट में? नहीं, जाहिर है स्टेटमेंट तो उनकी कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त नहीं थी, और उसके ऊपर जाहिर है कि उनका तजुर्बा नहीं है, पॉलिटिक्स का भी तजुर्बा नहीं है, और ये जो कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज इंटरनेशनल, इनका तो शायद उनका बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। लेकिन उनको फिर पार्टी को भी चाहिए था और उनको भी चाहिए था कि वो रिकॉर्डेड मैसेज एग्जैक्टली बेशक अगर वो ना तजुर्बेकार हैं, लेकिन सोशल मीडिया टीम और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से रिलीज हुआ, रिकॉर्डेड था, तो वहां पर तो पूरी तजुर्बेकार टीम बैठी हुई थी ना। एक तो उनकी तो कलेक्टिव विजडम मानी जाती है। हाँ, नहीं, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये पीटीआई की जो भी लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं उनको तो कम से कम चाहिए था, वो आमतौर पे देखते हैं बड़े अक्लमंद लोग हैं ये लोग, लेकिन बहरहाल उन्होंने मिस कर दिया, और उसकी बड़ी कॉस्ट है जो पीटीआई को अभी भी देनी पड़ी है। एक इंटरनेशनल इमेज खराब हुआ है, और इससे आगे भी ये चीज़ जो है वो इसको मैनेज करना पड़ेगा। इमरान खान ने अपने बयान से इसको कोशिश की है मामला को बेहतर लाने में और चीज़ें बेहतर करने में, लेकिन बहरहाल एफर्ट भी चाहिए। नहीं, लेकिन बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि कोई इनसाइडर जॉब भी थी कि इस तरह से कोई गलती करवा ली जाए ताकि वो थोड़ा सा साइड लाइनों को कर दिया जाए। तो इस तरह के भी एलिमेंट आप समझते हैं कि विद इन द पार्टी हो सकते हैं? नहीं, इतनी इनसाइडर जॉब क्या होनी है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने आगे चला दिया। अब वो तो इर्द गिर्द के लोगों में अकल होनी चाहिए, और उनको भी ये चाहिए था कि वो अपनी स्टेटमेंट वेट करवाती किसी बेहतर आदमी से। मतलब टू बी फेयर विद इवन रऊफ हसन साहब को अगर वो भेज देती तो रऊफ हसन को तो समझ है ना इन मामला की, तो वो देख सकते थे, और लेकिन वो भेजती तो वो देखते थे। ठीक है, ओके, दो पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट ये जो आज अगेन, इससे पहले भी मेरी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी प्रोग्राम में, और आज फिर दोबारा इसी टॉपिक पे मैं चाहूँगा, ये जो अफगान शहरियों का क्या काम है चौधरी साहब, पीटीआई के जलसे में, मुजाहरों में, एहतजाज में? हाँ, कोई काम नहीं है। ये पहले भी इन्होंने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने पिछली दफ़ा कि 100 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो 100 के 100 जो थे वो तो पख्तून थे। ये जो एक आई थिंक अनफॉर्चुनेट हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इनकी भी तजुर्बा नहीं है। जो वजीर दाखिला साहब आए हैं, ये भी जाहिर है कि इनके पॉलिटिक्स इन्होंने कभी नहीं की है, ये तो एक और शोबे से और फिर रियल इस्टेट से और इधर से वो आ गए हैं। इनका मामला ये है कि ये इनको समझ होनी चाहिए कि ये जो रेशियल एक स्लर इस्तेमाल करते हैं उसकी बड़ी एक आई वुड से कि उसके बड़े पोटेंशियल नुकसानात हैं खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली। और जब वो पाकिस्तानी शहरियों को अफगान शहरी बना के पेश करते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो ख़राब होते ही होते हैं, पख्तूनख्वा और पंजाब के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसको बड़ी ध्यान से और इनको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, रोज़ाना ऐसे आके बयानात जो है वो नहीं देने चाहिए। ओके, अब आज की जो ये कॉल थी, ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली ग्लोबल अगर उसमें कहें तो पूरी दुनिया 35 ममालिक है जहां पर पीटीआई ने अपना ये प्रोटेस्ट जो है उन्होंने लॉन्च करना था। और फिर दूसरा ये कि इस वक्त जितना अमेरिका और बरतानिया जो कांग्रेस और वहाँ के जो इस वक्त हम मेंबरान को देख रहे हैं कि एक्टिव हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को लेकर,
क्यों इतना इंटरनेशनली इस मामले को ग्लोबल उसके ऊपर लेकर जाया जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जनाब पीटीआई चाहती है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो आते के साथ ही वो अपना जो एक असर और रसूख है वो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए कोशिश की जा रही है। और अभी चूंकि जनवरी में आने के बाद उनके लिए रशिया यूक्रेन वाले मामला बहुत सारे हैं, लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि इस वक्त इस इशू को ज़रा उनके सामने पेश किया जाए। कहाँ तक आप समझते हैं कि इसमें जान है इस आर्गुमेंट में? देखिए, पाकिस्तान के मसले कोई डोनाल्ड ट्रंप ने या एलन मस्क ने हल नहीं करने हैं। ये मसले तो हमने खुद ही हल करने हैं। अब से है कि खुद हल करने में जब हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हाँ। जब आपके वज़ीर दाखिला ये कहेंगे कि जी ये सारे तो शरपसंद हैं और हमने पाकिस्तान के लोगों से बात ही नहीं करनी है, हाँ। तरीके इंसाफ से बात ही नहीं करनी है, तो उसका फिर मतलब क्या होगा? उसका मतलब तो यही होगा कि आप फिर पाकिस्तान को एक बहरान में मुब्तला कर रहे हैं। और ये जो बहरान है पाकिस्तान का, ये फिर अब ज़ाहिर है कि पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, हाँ। कोई उनके पास बंदूकें तो है नहीं, उधर से बंदूकों वाले हमलावर हो रहे हैं, आंसू गैस शेल और ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? नहीं, लेकिन माजी में भी चौधरी साहब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें भी ख़त्म हुई, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमतें ख़त्म हुई, पाबंद सलासल भी रहे, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, केसेस भी चले, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी अमेरिका या बरतानिया उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ। ना इन जमातों ने कभी वहाँ पर लॉबिंग फर्म्स जाके हायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक मामला थोड़ा सा यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये अगर उससे और आप खुद कह रहे हैं कि अपने मसले हम खुद हल करेंगे, जब हम खुद हल करेंगे तो फिर वहां के ऐवानों में अप्रोच जो किया जा रहा है, इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, ये तो फिर मुझे लगता है आपने पाकिस्तान की तारीख को जरा पढ़ा नहीं है। मैं आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले देखें कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे गए थे। उनके लिए किंग अब्दुल्ला सऊदी अरेबिया के जो हैं उन्होंने पूरा फ़ोन किया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक पूरी डील तय की थी, जिसके बाद 2 शहजादे यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर पब्लिक गारंटी जो है वो की और फिर उसके बाद नवाज शरीफ गए। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो जब जो है वो गई, तो कॉन्डोलीज़ा राइस की अगर आप किताब देखें तो आपको डिटेल्स मिलेंगी कि कैसे पीपल्स पार्टी को वापस पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाने के लिए और फिर बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अमेरिका ने कितनी एफर्ट की है। और इससे पहले भी अयूब खान का जो मामला है वो तो अब पब्लिक हो गया है, सीआईए के डॉक्यूमेंट्स आउट हो गए हैं। तो हमेशा जिस तरह से पाकिस्तान की अपनी एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है और उसकी पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसीज़ हैं वो मैटर करती हैं, इसी तरह से सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान की एक रियलिटी है, अमेरिका भी पाकिस्तान की एक रियलिटी है और इन सब को साथ ही लेके चलना पड़ता है। फर्क सिर्फ ये है, उसमें कतर भी था, लेकिन बात ये नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि सर उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जरूर शमूलियत रही, लेकिन वहाँ के ऐवानों में करारदादें पास करना, मैं सिर्फ इस वाले पॉइंट को कह रहा हूँ। नहीं तो इमरान जी, ये तो आपको आई थिंक दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव चेंज कि पहली बार पाकिस्तान में इंडिविजुअल और इनफरादी मफादात की बात नहीं आई, बल्कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ने वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ के जो पॉलिटिकल ऑर्गन है, हमेशा होता यह था कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ पे दखल अंदाजी करती थी, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है उसने वहाँ पर इंटरवेंशन की है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो हकूक़ की बहाली का मामला है वो उठा है। और ये तो एक मुस्बत ट्रेंड है आई थिंक, कि बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो पाकिस्तान के आवाम की जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके लिए वो बात करे और उसके ऊपर अमल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फवाद चौधरी साहब। और कि पाकिस्तान में इस वक्त तमाम जो पिछले 15-20 साल में हम देख रहे हैं कि जितने भी आइनी, सियासी और अदालती और मुआशी मामलात हैं, जिस तरीके से एक मामला दूसरे मामले के साथ इंटरलिंक है और उसको हल करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, उसमें मुझ समेत ये जो जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ें नई इस वक्त देख रही है। हम बहुत दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं होती, पाकिस्तान में कम अज़ कम हम ये चीज़ें विटनेस कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जाके देखेंगे कि जनाब इस वक्त जो काफ़िले रवा दवा हैं किन किन शहरों में, और वहाँ पर इस वक्त पोजीशन क्या है। इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या है और पेशावर में क्या है, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।